हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर ले। दोस्तों आज का टॉपिक है राह अनेक पर मंजिल एक। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोच का एक दायरा होता है दोस्तों। हम जितना जानते हैं उसी के आधार पर हम हमारी सोच का विकास होता है सर। उसी के आधार पर हमारी सोच का एक विकास होता है। ज्ञान की दुनिया विशाल है दोस्तों, सबसे बड़े समंदर से भी अधिक बड़ा है। इस विशाल ज्ञान सागर का संभवतः चुल्लू भर ज्ञान भी हमारे पास नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम अपने ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन उतनी बढ़ोतरी मात्र से हमें संपूर्ण ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान नहीं हो जाता दोस्तों। दोस्तों सीखते रहना, अपनी जानकारियों के खजाने की बढ़ोतरी करते रहना खुश रहने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। किसी भी एक विषय के कई प्रकार पहलुओं को जानने का हमारा नजरिया बेहतर बनता है दोस्तों। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं। ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखने वाले लोग सद्गुण मार्ग से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और निर्गुण मार्ग से भी। इसी तरह से हम भक्ति मार्ग से भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, तो ज्ञान मार्ग से भी और कर्म मार्ग से भी, माने कि कर्म रास्ते से भी, कर्म मार्ग से भी, मध्यम से भी पहुंच सकते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर हम अपने रास्तों को सही बताना हमारे दायमिये का बढ़ावा देता है दोस्तों। दम्य का मतलब होता है कि हमारे साहस का बढ़ावा देता है दोस्तों। विश्व के सर्वोच्च शिखर सागर माथा को फतेह करने के लिए पहले हम एक ही शिखर जो होता है ना, सर्वोच्च शिखर ना, एक ही रास्ता जानते थे। प्रथम रास्ता हिमालय के दक्षिण ओर जो शुरू होता है और शिखर तक जाता है ना। विश्व की सर्वोच्च चोटी पर पहली बार पहुंचने वाले एडम हिलरी और तेनजिंग नोर्गे इसी रास्ते से गए थे। अधिकांश पर्वतारोही इसी रास्ते से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचते हैं। बाद में चीन ने हिमालय की उत्तरी छोर पर सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला। वह मार्ग अधिक मुश्किल है, लेकिन पर्वतारोहियों को, जो रोहियों जो होते हैं, जो चढ़ने वाले जो लोग होते हैं पर्वतारोहियों, वह मार्ग भी उनको बहुत एकदम भाता आकर्षित करता है ना। वर्तमान में नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। ऐसे में अनेक लोग चीन के रास्ते माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। रास्ते अलग अलग दोस्तों, पर मंजिल एक ही है, माउंट एवरेस्ट का एक ही है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी एक ही पहले रास्ता था दोस्तों, जो कि हिमालय प्रदेश से होकर गुजरता था। बाद में सिक्किम के नाथुला मार्ग से भी कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग तैयार किया गया। मंजिल एक ही है दोस्तों, कैलाश मानसरोवर, लेकिन भारत से वहाँ जाने के लिए अब दो रास्ते हैं, समझे। लोगों को भी क्या है दोस्तों कि रास्ते भी एक हो सकता है मंजिल पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। उसी तरह से हर चीज़ में भी कई रास्ते हैं मंजिल को प्राप्त करने के लिए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। कई लोगों की मंजिल एक हो सकती है, पर वहाँ पहुँचने के लिए कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं दोस्तों। एक रास्ता थोड़ा सा आसान और दूसरा रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मात होने से कोई भी रास्ता गलत नहीं होता दोस्तों, ठीक है। मुश्किल रास्तों पर चलने का अपना अलग मज़ा होता है। मुश्किल रास्तों पर सामान्यतः भीड़-भाड़ कम होती है। मुश्किल रास्तों में किनारे हम पेड़-पौधे और जीवों की नई-नई प्रजातियों को पहचान सकते हैं, चलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किल रास्ते पर चलने से थोड़ा ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। हम मुश्किल रास्ते पर चले या आसान रास्ते पर चले, यह हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। जो लोग हमारी सोच से दूसरे रास्ते पे चलते हैं, वह गलत नहीं हो सकते। ज़रूरी है कि हम अपने ज्ञान का और सूचना के आधार को बढ़ाते चलें। जब हम सीखने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, तो जब हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिए ये अपने दरवाज़ों को खुला छोड़ते हैं, तो नई चीज़ों लगातार सीखते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, हमारी सोच का दायरा यानी कि लिमिट ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। अपने ज्ञान की गागर को विस्तार देने से हमें दूसरों के विचारों को सम्मान देने की शक्ति मिलती है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों कि अपने ज्ञान को बढ़ाते चले। कई रास्ते हैं ऐसे दोस्तों कि ज्ञान की बढ़ाने चले। ज्ञान की जो गहनता है दोस्तों, और उसकी कई प्रकार हमें अनवसर बहसबाजी को बचाता है। इससे हमारी खुशियों की वृद्धि होती है ना। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जो जानते हैं वही बहुत है, ऐसा नहीं है। दूसरों को सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
जितना आप दूसरों को ध्यान से सुनेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे भी और सिखाने की भी कोशिश करेंगे भी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों, बाय।